डॉक्टर उबैद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मंकी पॉक्स क्या है और ये किस कदर ख़तरनाक बीमारी है। मंकी पॉक्स एक वायरस है और वायरस कुछ इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। मंकी पॉक्स उस फैमिली का वायरस है जिस फैमिली का स्मॉल पॉक्स हिस्ट्री में हुआ करता था। ये हर वायरस जो इन्फेक्शन पैदा करता है वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब इसका मवाजना करते हैं आप स्मॉल पॉक्स के साथ तो बहुत कम नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल अगर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा तो प्रेग्नेंट वीमेन में, बच्चों में नुकसान पहुंचा सकता है। पहुंचाने की जो स्पीड है और पहुंचाने का जो तखमीना लगाया जाता है वो कम है मुकाबलतन दूसरे वायरस से। डॉक्टर सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर उबैद, आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स के सामने आने वाले हालिया केसेस में क्या फ़र्क है। अब इसको गैर एहतियात तरीके से कह भी नहीं सकता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास टेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत बढ़ चुकी है और हम आइडेंटिफाई फ़ौरन कर लेते हैं। पहले हम इतने सैंपल नहीं किया करते थे, अब हम एक्स्ट्रा कॉशियस हैं तो हम सैंपल कर लेते हैं। जब हम सैंपल करते हैं तो हमें नज़र आ जाता है इन्फेक्शन का निकलना, इन्फेक्शन का मुज़र होना, ये बहुत दो मुख्तलिफ बातें हैं। इन्फेक्शन बहुत सारे वायरस और भी हैं जो आपकी बॉडी में आ सकते हैं और होते होंगे, आप उसकी टेस्ट करेंगे तो शायद वो निकल आए, लेकिन वो अपने वक्त पर आके ख़त्म हो जाते हैं तो हम उसको टेस्ट नहीं करते या उसके पीछे भागते नहीं है तो हमें पता नहीं चलता। तो शायद ये वजह है कि हमारी टेस्टिंग करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर उबैद, यूक्रेन, रूस, चीन और अमेरिका के खबर रसां इदारों और बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस वबा का आगाज़ लेबॉर्ट्री से हुआ या मंकी पॉक्स को हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है? अब ये जो हयातियाती हथियार की बात है ये मेरे डोमेन से बाहर है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि दुनिया खामोशी से अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकर्दा रहती है। तो दुनिया की जो ताकत है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे और सिविलाइज लोग हों, उनके पास ये ख़दशा ज़रूर मौजूद था कि 1978 में, 1978 में जब स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, वो लाखों लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया करती थी, आँखें ले लिया करती थी लोगों की। तो स्मॉल पॉक्स का जब अपने वैक्सीनेशन का इजाद हुआ और 58 से शुरू हुई इसकी वैक्सीनेशन, 78 पे जाके दुनिया इससे ख़त्म हो गई और आखिरी जो बच्चा था या बच्ची थी ढाका में, उसको हमने आखिरी बार दुनिया ने रिपोर्ट किया कि को स्मॉल पॉक्स हुआ है। तो उस वैक्सीन लगने के बाद जब ये ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, हमने डेवलप कंट्री में उनको वैक्सीन नहीं लगाए गए क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया से स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुका था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस कर दिया था। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगने की वजह से जो और दूसरे पॉक्स वायरस थे, चाहे जैसे काउ पॉक्स हो गया या मंकी पॉक्स हो गया, तो ज़ूनोटिक वायरस जो कि इंसानों और जानवर दोनों में रहते हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा करने की सलाहियत जो है वो इंस्टॉल थी, जो वायरस की वैक्सीन के ज़रिए मुकम्मल कर ली गई थी। तो ये वजह थी। वो देखते हुए सन 2001 में रशिया और यूएस के दरमियान जब टेंस माहौल था तो उन्होंने बायोटेररिज्म का अपना एक वो बनाया, सेल बनाया और उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो देनी शुरू की। उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन बना के रखे टिपिकली तौर पर और महफूज किए गए। नई टेक्निक से बनाई गई, जो पुरानी टेक्निक थी वो उससे जो और इम्प्रूव टेक्निक से बनाई गई, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाकर दस्तियाब रखी गई कि उन्हें इस बात का खदशा था कि कहीं कोई इसको फैला ना दे। डॉक्टर उबैद, बहुत सी अफवाहें कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या मंकी पॉक्स को कोविड वैक्सीन से मुंसलिक करना दुरुस्त है? कोविड वैक्सीन और मंकी पॉक्स का आपस में कोई ताल्लुक़ जोड़ने के लिए ना मेरे पास शवाहिद हैं और ना मेरे पास ऐसी कोई अक़लिया दलाइल जो ये बात कहती हो। लेकिन चूँकि फ्रीडम है, लोग जो मर्ज़ी कह रहे हैं, जब तक आप ख़दशात को दूसरे ख़दशे के साथ जोड़ने के लिए कोई खातिर खा सबूत फ़राहम नहीं करते और वो सबूत जो आप फ़राहम कर रहे हैं एक ख़दशे को दूसरे ख़दशे से जोड़ने के लिए उसकी साइंसी बुनियादें नहीं होती, उस पर गुफ्तगू जो है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँचती। डॉक्टर उबैद, मंकी पॉक्स मुख्तलिफ़ ममालिक में फैला हुआ है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? मंकी पॉक्स या किसी भी वायरस का जो इलाज है उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट, और एक होता है प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब आपको इन्फेक्शन हो गया, आप बीमार हो गए, अब आपको सेहतमंद किया जाए। तो सेहतमंद दो तरीके से होता है, एक बॉडी ख़ुद सेहतमंद कर रही होती है और एक आप बॉडी को सपोर्ट दे रहे होते हैं कि उसको ऐसी दवा दें जिससे वायरस मर जाए, क्योंकि वायरस ग्रो कर रहा होता है। तो आप वायरस को मारने के लिए एंटीवायरल ड्रग देते हैं। तो कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं जो इफ़ेक्टिव पाई गई हैं।
لیکن اینٹی وائرل ڈرگ کے ساتھ اپنے مسائل ہوتے ہیں. جب بھی مونکی پاکس یا اسمال پاکس وائرس پھیل جائے تو ہمیشہ سب سے بڑا خدشہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کا. تو بیکٹیریا بھی انفیکشن کر لیتے ہیں. پھر جب بھی آپ کے پاس باڈی میں انفیکشن ہوتا ہے تو پوری بایو کیمسٹری تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کی آپ کو اور ضرورت ہوتی ہے. تو ڈاکٹر اس وقت جو آپ کی ضرورت ہے, جو آپ کی باڈی کے کلینکل فیچرز ہیں, اس کی بنیاد پر ڈرگ پرسکرائب کرتے ہیں, فارماسسٹ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی علاقے میں مونکی پاکس پھیلنے کا خدشہ ہے تو آسان طریقہ یہ ہے, سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے اور سب سے جو اس وقت وثوقی طریقہ ہے کہ آپ اس کو اسمال پاکس کی ویکسین پہلے سے لگا دیں, وہ زیادہ ڈیوریبل ہے. بہت شکریہ.